सभी का स्वागत है। तो आज 6th क्लास है, लेकिन भाई साहब ये कल करी थी रिकॉर्ड पता नहीं क्या हो गया उसमें यूट्यूब में। अरे मैंने देखी फिर दोपहर में, क्योंकि लगभग 11 बजे ही उठा था मैं, तो मैंने पाई को ने या उसमें भी कांट प्रोसेस लिख रखा था। पहले देख लेता था ठीक रहा, बार बार रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ भाई। आज अगली क्लास रिकॉर्ड होनी थी, लेकिन यही करनी पड़ेगी दोबारा। तो किस्मत हमारी तो इतनी बढ़िया चाल दी है। तो दे ये कर, तो उस तो पहला दोबारा रिकॉर्ड करनी है, तब वो ही सारी बात कहनी पड़ेगी। बहुत दखा होगा भाई कहना। अब देखो, अगर आपने सर्टन इंडिसेस करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। माय और ये मेरे एग्ज़ाम जो भी क्लियर हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, HCF, एलसीएम, ट्रिग्नोमेट्री और परसेंटेज यहाँ पे चला हुआ है। जैसे परसेंटेज के दोबारा बनानी पड़ रही है। बहुत दर्द आ रहा है भाई यार। एक बार रिकॉर्ड हो जाए बड़ी बात है। लाइव में तो चलो आगे तो आए जाओ है, रिकॉर्ड में तो खुद दा बात करनी और खुद दा समझाना। अब देखो, इनकम है जो ए की, वो 60% कम है बी से, और जो एक्सपेंडिचर है ए का वो इक्वल है 60% ऑफ बी के एक्सपेंडिचर के। तो ए की इनकम वो बराबर है 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। तो रेशियो बताओ सेविंग ऑफ ए एंड बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब क्या चीज़ होती है इसमें, कि जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। समझ में आ गया। हमें सेविंग निकालनी है तो इसका मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा हमें। ये चीज़ है, आगे समझ में। तो अब देखो इसमें क्या चीज़ है कि ए की इनकम है, ए और बी है। समझ में आ गया। इनकम 60% कम है, मतलब 40% होगी। 100 में तो 60 घटाओगे 40%, तो 40 का करेंगे तो 2:5 आ गया है ना। और क्या क्या रखा है, एक्सपेंडिचर 60% के बराबर है, मतलब ये 3:5 आ गया। अब देखो 2 में तो 3 घटाओगे तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये बराबर नहीं हुए हैं। समझ में आ गया। उसके बाद क्या दे रखी है, ए की इनकम 70% ऑफ बी के एक्सपेंडिचर के, मतलब ए की इनकम जो एक्सपेंडिचर है बी का, है ना, वो 70% के, मतलब 7/10 है ना। तो अगर आप 7 तक गुणा करोगे, 7 दूनी 14 या 38, तो नहीं बराबर हुए। इसका मतलब ये बराबर करना पड़ेगा हमें। समझ आ रही है। तो बराबर करने के लिए अब देखो यहाँ पे जिक्र है किसका, ए की इनकम का और 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 बी के एक्सपेंडिचर का। समझ में आ रहा है, इन दोनों का है ना। तो यहाँ पे 5 से गुणा करो, मतलब इस पूरे को 5 से गुणा करो, और नीचे 2 से गुणा करो। सभी को समझ में आ रहा है, कर दोगे इतना। उसके बाद क्या करना फिर आपने, उसके बाद क्या करना फिर आपने, उसके बाद यहाँ पे 7 तक गुणा करो, और यहाँ पे कितने तक गुणा करो, 10 तक। समझ में आ गया ना। अब देखो एक तो आप सीधा यहाँ पे कर देते, यहाँ पे देखो 5 तक काट दोगे आप इसने, है ना। एक बाद में काटते, एक आपने अभी सीधा काट दिया। तो अगर सीधा काट देंगे तो कैलकुलेशन कम होगी, टाइम कम लगेगा। अब ऊपर 7 तक गुणा करो तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। आगे समझ में, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। नीचे देखो 4 तक गुणा करनी है, 4 दूनी 12 और 4 पंजे 20, तो 2:15 आ गया हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया। या दूसरा तरीका ये है, मतलब ये सब तो जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ये वाला जो मैंने समझाया था अभी वो है। और अगर आप छे था ये भी अच्छा, और अगर आप क्या करना चाहो, हाँ, अगर आप कोई मतलब सिंपल हाँ क्वेश्चन आ जाए उसमें भी करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे 2:5 था, यहाँ पे क्या था, 3 और 5। अब देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे हमें 10 बनाना है ये, और ये कितना बनाना है, 7, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 तक गुणा कर दे हम पूरे को तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3.5 से कर दे तो 7 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से भी ऐसे ही होगा, आप इस तक करना चाहो इस तक कर लियो। समझ में आ गया।
तो अब इनकम है जो ए की वो 80% है बी के इनकम के, और जो एक्सपेंडिचर ए का वो 60% है बी के एक्सपेंडिचर के। अगर इनकम ऑफ ए है वो इक्वल है 90% ऑफ बी के एक्सपेंडिचर के, तो जो परसेंटेज है ए की वो कितनी ज़्यादा है बी के सेविंग से, मतलब सेविंग है जो ए की वो कितनी ज़्यादा है बी के सेविंग से। समझ में आ रहा है? तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो अब देखो हमें ए की इनकम निकालेंगे, ए और बी। अब इसमें क्या क्या रखा है, ए की आय बी की आय का 80%, तो ये 4:5 होगी, है ना, 4:5 होगी। अब ए का व्यय है वो बी के व्यय का 60% है, इसका मतलब 3:5 हो गया। अब जिक्र किस किस का है, ए की आय और बी के व्यय का। तो ए की आय यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। समझ पा रहे हैं? तो ऊपर कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से, और नीचे 4 से। तो यहाँ पे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से, और यहाँ पे 4 से। समझ में आ रहा है? तभी तो बराबर होगा। और इसमें क्या दे रखा है, ए की बचत बी, है ना, ए की आय बी के व्यय का 90% है ना। इसका मतलब ए बटे में एक्सपेंडिचर ऑफ बी, हमने माना बी बार, बी का एक्सपेंडिचर मान लिया हमने, तो 7/में ना 9/10 आ गया, 90% है ना। तो इसका मतलब हमें जो इनकम है उसको 9 से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे वाले को 10 से। सभी को समझ पा रहे हैं? तो 5 तक काटेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो ये नीचे वाले को 8 तक गुणा करो, ऊपर वाले को 9 से। तो 9 चौक 36, 8 दूनी 24, 24 तक कितना आ गया, 12, है ना। और यहाँ पे करोगे तो 9×5 45 और 8×5 40, तक कितना आ गया, 5, है ना। तो ये 12 है, ये 5 है, ये कितना ज़्यादा है, 7, 7/5 कितना आ गया, 140%। ये तो आप सभी निकाल लोगे इसको, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 23वां क्वेश्चन, जो ए और बी है वो स्पेंड करते हैं 60% और 75% अपनी इनकम का। तो जो सेविंग है ना ए की वो 20% ज़्यादा है बी से। ए की सेविंग क्या है, 20% ज़्यादा है बी से। और तो जो परसेंटेज ऑफ इनकम ए है वो लेस देन ऑफ बी, इनकम ऑफ बी। अच्छा, मतलब इसमें क्या दे रखा है, स्पेंडिंग दे रखी है ना। देखो ये क्या दे दिया, स्पेंडिंग, मतलब वो 60% खर्च करता है तो कितना बचाता है, 40%। तो 40%, और ये अगर 75 करता है तो कितना बचाता है, 25%। सभी को समझ में आ रहा है? अब जो सेविंग है ना ए की वो क्या है, 20% ज़्यादा है। ये मतलब क्या है, ये चीज़ है, ये 20% ज़्यादा इससे, तो इसका 6/5 कर देंगे हम। तो 5 तक काटेंगे, तो 5 तो इसमें काटेंगे तो कितना आएगा, 4:3, 4:3। हमारी ये क्या आ गया, इनकम का आ गया ना, ना कितना काटने में गलती हुई है। देखो जो ए और बी का निकाल देंगे, मतलब सेविंग का क्या आ गया, 6:5 आ गया। ध्यान से समझो, इसमें क्या दे रखा था कि जो अगर स्पेंड 60 करता है तो बचाता है कितना, 40%। कितना बचाता है, 40%। तो 40% किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो 100% निकाला तो 15 के, है ना। और अगर 75% वो खर्च करता है तो कितना बचाता है, 25%। अब 25% कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। सभी को समझ में आ रहा है? तो हम इनकम निकालेंगे तो 100%। तो अगर 25 में हम 4 तक गुणा कर रहे हैं तो नून भी 4 तक गुणा करेंगे 5 की, तो कितना आ जाएगा, 20। समझ में आ रहा है? तो अब कितना कम है ए की इनकम, 5 कम है किस पर, 20 पर। तो 1/4 किसके बराबर होता है, 25%। सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, 24वां देखो, जो इनकम है अमला की वो 20% ज़्यादा है बिमला से, और जो 20% कम है कमला से, है ना। अगर कमला की आय 4% कम हो जाती है और बिमला की आय 10% से बढ़ जाती है तो कमला की आय बिमला से निकटतम प्रतिशत से अधिक हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखो तीन महिलाएं हैं, एक अमला, एक बिमला, एक कमला, है ना। आप तुम अपनी मौसी की तरह मान रहे हो इसमें कि तुम्हारी मौसी हैं तीन, एक अमला, एक बिमला, एक कमला, समझ में आ गया। अब जो अमला है वो बिमला से 20% अधिक कमाती है, तो 20% का करेंगे तो 1/5, अगर ज़्यादा कमाती है तो 6/5 हो गया, तो 6:5 हो गया। अब और कमला की तुलना में 20% कम कमाती है कौन? अमला। 20% कम का मतलब -1/5, इसका मतलब अमला कितना कमाती है? 4 और कमला 5, समझ में आ गया। तो अब इस रेशियो को कैसे करोगे? तो ध्यान दो, जिसके वो रेशियो देखो जिसमें ऊपर वाला भी हो नीचे वाला भी हो, तो ऊपर वाले पे जहाँ पे गैप है वहाँ पे फिल कर दो, और नीचे वाले का नीचे जहाँ पे गैप हो उसको फिल कर दो, समझ में आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो कॉमन है उसको काट देंगे, तो 2 2 है, तो ये क्या आ गया? 2 2, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15, समझ में आ गया। अब इसने क्या क्या रखा है, अगर कमला क्या है 4% कम हो जाती है, अगर कमला क्या है 4%, अब 15 का 4% कितना होगा? 0.6 कम हो जाती है, तो 14.4 हो गया, कितना हो गया? 14.4। और बिमला की 10% से बढ़ जाती है, बिमला की 10% बढ़ाओगे तो 11 हो जाएगी। तो कमला की आय बिमला से निकटतम कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी? तो ये कितने प्रतिशत अधिक है? 3.4 लगभग बटे में 11, तो लगभग 30 तो ज़्यादा है ना, 30 तो ज़्यादा है, तो 31% हमारा क्या आ गया आंसर? 30 पॉइंट कुछ है, समझ में आया। तो 30 तो बड़ा तो एक ही है, जो आसपास में है 32 तो और बड़ा हो जाएगा। अब देखो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, बस आज बढ़िया तरीके अपलोड हो जाए, बार बार कोने जी भी ना करते एक बार वो करे थे, है ना। अब देखो नेट इनकम, जो टोटल इनकम में से अगर टैक्स घटा दे, तो अब देखो जैसे 43,000 है और 50,000 मान लिया आपकी इनकम है, ध्यान से देखो, अगर मान लिया 50,000 आपकी इनकम है, कितनी आपकी इनकम? 50,000, अच्छा जाना है। अगर मान लिया आपकी 50,000 इनकम है, समझ में आ गया। तो 50,000 इनकम है, तो 50,000 में क्या है, 7,000 आपके टैक्स में कट गए, है ना। तो आपको रुपये कितने मिले? 43,000, समझ में आ रही है। यदि 50,000 आपकी इनकम है, 7,000 आपके टैक्स में कट गए, कितनी इनकम मिली आपको? 43,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना हो गया? 7,000 बटे में 50,000 गुणा में 100%, तो कितना आ गया? 14%, कितना आ गया? 14%। इसका मतलब अगर आप तो पेपर में पूछ रहे हैं इनकम टैक्स कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप लिखोगे इनकम मतलब टैक्स बटे में टोटल इनकम गुणा में 100%, समझ में आ गया। ये होता है नेट इनकम, जो टैक्स घटाकर जो इनकम मिलती है ना वो क्या होती है? नेट इनकम, समझ में आ गया। जो अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में लगोगे तो जब जो मिलेगी आपने वह होगी नेट इनकम, समझ में आ गया। अब देखो, जैसे अब क्या करा, अमृत काल आ गया, तो अमृत तो भाई विष के समान हुआ है ना। देखो जैसे 50,000 इनकम है, अब टैक्स बढ़ गया, कितना हो गया? 11,000, है ना। तो अब आपने कितनी मिल जाएगी? 39,000। तो आप एक कनेक्शन देख पा रहे होगे, क्या कनेक्शन क्या है? देखो, अगर मैं टैक्स का रेट बढ़ा देता हूँ तो इन नेट इनकम घट जाती है, समझ में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी घटती है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा और बड़े तरीके से भी बताऊंगा। देखो, अब इनकम टैक्स इंक्रीज हुए 19% से और रिड्यूस होया जो नेट इनकम है वो 1% से, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स बताओ, है ना। तो अब देखो नेट इनकम कितने परसेंट से कम हुआ? एक से, और आयकर कितने परसेंट से बढ़ा? तो 19% से,
सभी को समझ में आ रहा है। तो टैक्स, और जब हमने नेट इनकम का लगाया था क्या है, टैक्स कितना है 1, नेट इनकम कितनी है 19, समझ में आ गया। ये बताया था ना दोनों बराबर होते हैं। तो अब हम जब परसेंटेज निकालते था ऊपर टैक्स नीचे टोटल इनकम है ना, तो 1/में। अब ये तो नेट इनकम है, अगर इसमें टैक्स जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। तो 1/20 क्या है 5%। जैसे आप कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, बस वह वीडियो वो आई हुई अपलोड ना हुई। क्या बताया था कि जैसे इंस्पेक्टर लेवल के जो होते हैं, तो इंस्पेक्टर की होती है लगभग 85,000 है ना, और उसको मिलती हैं लगभग 7,000 नहीं 70,000 है ना। तो जो कटते हैं तो वो इस तरह के ही हैं, कहीं पे टैक्स या कुछ कुछ और भी कुछ है ना। अब देखो आगे 26वां क्वेश्चन कि अगर इनकम टैक्स इंक्रीज हो जाए 22% से तो नेट इनकम हो जाएगी 3% से। तो देखो कम वाली चीज़ है पकड़ो, बटे में इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 25, तो 3/25 गुणा में 100% कितना आ गया 4, 4 दिए 12, तो 12% हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज ब्रेक मेथड बहुत अच्छा है, कल भी समझाया था आज भी समझो। देखो अब क्या था परसेंटेज ब्रेक मेथड। देखो जैसे आप इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो आपकी लग गया नौकरी, अरे आपको मिल गया छोकरी है ना, तो थोड़ी साल आगे बाद थारा बालक भी हो गए। हरियाणवी में मैं समझाऊँ या थोड़ी हिंदी में, चलो थोड़ी हिंदी थोड़ी हरियाणवी जो ना हो समझ में बता दिया। तो थारी भगवान कह जा पढ़ा यार सब्जी लेगा, तो तुम गए भाई सब्जी लेने है ना। तो उस टाइम पर तानाशाही आ गई, तो तानाशाही आ गई तो तानाशाही में तो यो यार भाई, अगर सम्राट नु कहेगा भाई कि 1,000 रुपये की चीज़ बकनी चाहिए 1,000 की बकेगी। तो इसी तरह दो सब्जी थी ए और बी है ना, तो बादशाह ने कही विष्णु के अवतार ने, क्या कही है विष्णु के अवतार ने कि सब्जी वही 5% बढ़ गई, मटर 5% बढ़ गई, आलू 5% बढ़ गए है ना। अब तू आया गरा कह कह भाग्यशाली को भगवान कित है, वो आई रसोई में था कि हो गया, तो सब्जी तो आलू भी 5% बढ़ गई और मटर भी 5% बढ़ गई। अच्छा थारी वो भगवान थी वह थोड़ी पढ़ी लिखी थी, थारता तो ज़्यादा ही थी है ना, वो मैथ की मास्टर नहीं थी। तो वह बोली अच्छा इसका मतलब दोनों में 5% का इंक्रीज हो गया, मतलब दोनों में 5% बढ़ गई, इसका मतलब महंगाई बहुत होगी है ना। ये तुम भाई इंस्पेक्टर आए थारा भी दिमाग चल रहा है इतना तो है ना, अगर ना चलता इब तो समझो क्यों कर कही है उन्होंने। जैसे जैसे पहले थी ए और बी है ना, तो अब अगर ए 105% बढ़ गई बी 105% बढ़ गई, तो अगर 105% हम कॉमन लेंगे तो दोनों भी कितने बढ़ गए 105% तो बढ़ गए ना। तो भगवान तक गई भाई अपने माइक के, ये कहानी पड़ेगी तुमने कि तनु सोचो वाह ये क्लास पूरी होते साथ तारे पास में पाओगी, पहले नौकरी लागनी पड़ेगी फिर छोकरी आओगी, इतनी बढ़िया किस्मत को ना भाई बना नौकरी आ जाएगी था। अब देखो पॉपुलेशन एक विलेज की वो 9800 है, अगर एक ईयर में इंक्रीज हो जाता पॉपुलेशन ऑफ मेल्स का 8% फीमेल्स का 5%, तो पॉपुलेशन है जो विलेज की वो 10,458 हो जाती है। तो नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड स्पीड में करवाऊंगा। अब देखो ध्यान से समझियो, मेल और फीमेल का है, अगर मेल 8% से बढ़ते हैं और फीमेल 5% से, तो 9800 हो जाती है, समझ में आ रही है। अगर
और गलत बोल गया। देखो मेल और फीमेल की जो जनसंख्या थी वो 9800 थी। अगर मेल 8% से बढ़े और फीमेल 5% से, तो वर्तमान में जनसंख्या होगी 10,458। सभी को समझ में आ रहा है। तो परसेंटेज ब्रेक मेथड में क्या था, दोनों चीज़ बराबर थी। तो चाहे था इसने 8 बना लो चाहे 5 बना लो, हम 5% बनाते हैं तो 5% तो ये नुका नहीं होगी फीमेल। जो मेल है वो 5% जमा में 3% होगी। समझ में आ रही है। तो आपको पता है अगर दोनों में 5-5% की इंक्रीज हुआ है तो इसमें भी 5% का इंक्रीज होना था। तो 9800 का 5% कितना होगा, 490। जबकि इंक्रीज देखो कितना हो रहा है, 658। तो इसका मतलब 168 क्या है, जो वृद्धि है वो ज़्यादा हुई है। किस कारण हुई है, क्योंकि मेल की जो जनसंख्या है वो 5% ना बढ़कर 3% और ज़्यादा बढ़ी थी। समझ में, 8% बढ़ी थी ना, इसका मतलब 3% और ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। तो 3% वो किसके, मेल जो 3% मेल है वो किसके बराबर है, 168। तो 1% निकालोगे तो 1% कितना आ गया, 56। और 100% 5600। समझ में आ गई ये चीज़, सभी को समझ में आ गई होगी। तो 5600 हमारा क्या आ गया आंसर। इसमें था इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या, बाद में भी पूछ सका है कि मतलब वृद्धि होने के बाद, तब वृद्धि होने के बाद क्या करना, बस 5600 गुणा में 108/100 कर दियो, ये 8% निकालिए इसका, है ना। चलो न, क्या हो गया। अब देखो 2010 में एक लाइब्रेरी है जिसमें 11,500 बुक्स थी, दो कैटेगरी में, एक फिक्सन एक नॉन फिक्सन। 2015 में लाइब्रेरी में है वो 12,760 बुक्स हैं दो कैटेगरी में। तो 10% इंक्रीज हुआ है फिक्सन में, जबकि 12% हुआ है नॉन फिक्सन में। तो आप बताओ 2015 में मतलब इंक्रीज होने के बाद फिक्सन की बुक्स कितनी होगी। तो अब देखो फिक्सन की कितनी हुई 10%, और जब नॉन फिक्सन की 12%। और मतलब पहले कितनी थी 11,500, और इंक्रीज होने के बाद 12,760। तो कितने का डिफरेंस है, 1207 का। अब हम 10-10 में बदल देते हैं, है ना। तो 10 जमा में 2%। अगर 10 का इंक्रीज होता केवल तो 1150 बढ़ती, जबकि बढ़ी कितनी है 1260। तो किस कारण बढ़ी है, क्योंकि नॉन फिक्सन की 2% ज़्यादा बढ़ी है, इस कारण 110 इनका डिफरेंस आया है ना, तो 0 आता। तो 2% जो नॉन फिक्सन किसके बराबर है 110। 100% काटनी है तो 50 तक गुणा कर दो तो कितनी आएगी 5500। जबकि यही है नॉन फिक्सन, हमें निकालनी है फिक्सन, और वो भी कब, जब इंक्रीज हो गई। तो फिक्सन की निकालोगे तो 11,500 में था, आप 5500 घटाओगे तो 6,000। 6,000 ये आई है पहले की, इंक्रीज होने के बाद तो 10% का इंक्रीज हुआ, अब कितनी होगी 6600। सभी को समझ में आ गया। अब देखो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है एक विलेज की वो 15,280 है। जो मेल है, जो नंबर ऑफ मेल्स है वो इंक्रीज हुए कितने था 25% तक। सभी को समझ में आ गया। और जो फीमेल्स है वे इंक्रीज हुई 15% तक। तो पॉपुलेशन है अब कितनी होगी 18,428। तो डिफरेंस बिटवीन जो प्रेजेंट पॉपुलेशन मेल्स और फीमेल्स का है विलेज का वो है, तो अब ऐसे ही करेंगे। बस इसमें क्या चीज़ है, देखो 14 में इसने 25 माइनस 10 कर सका है, या इसने 15 जमा में 10 कर सका है, कैसे भी कर लो। लेकिन ये आप 15% निकालते वक्त दिक्कत होगी, हम 25% कर देंगे, क्योंकि 25 में किसके बराबर होता है 1/4। इसका 1/4 करना आसान है, समझ पाए 15% निकालने के। तो देखो कितने का डिफरेंस है इनका, 3820 का, है ना। जबकि इनका डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस है 3148 का, है ना। हमने 25 और 25 माइनस 10 मान लिया, 15% था ना फीमेल का। तो अब अब देखो इसमें 672 का इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब जो या जो चीज़ थी ना, जो वो आनी थी डिफरेंस उससे ज़्यादा होगी। तो वो क्यों हुई है, क्योंकि हमने 10% ज़्यादा मान रखा है यहाँ पे, है ना। तो 10% के बराबर है 672, 100% निकालेंगे तो 6,720 आएगा। अब
अब देखो, अब हमें मेल निकालेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे। समझ में आ गई ये चीज़? बस ये करना, और कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो जल्दी निपटा दूँगा मैं। अब देखो ध्यान से समझो, टाइम तो लगेगा वैसे, जल्दी निपटाने का भी इतना वो नहीं है। अब देखो फुल मार्क्स मान लिया 850 थे, प्राप्त मार्क 554 थे, तो आप कैसे परसेंटेज निकालते हो? ऊपर प्राप्त मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स गुणा में 100%। जैसे बच्चों आपने 10वीं का पेपर दिया होगा, है ना, तो 500 नंबर में तो आए होंगे आपके। मान लिया आप इंटेलिजेंट बालक थे, आपके 540 आए हैं, है ना, और टोटल कितना था 500 का, गुणा में 100, तो कितने 90 नंबर आ गया आपके, 90% आ गए, है ना। समझ में आ गया? अब देखो आगे, अब इसी तरह ये था। अब देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे एक पासिंग मार्क्स के लिए एक कट ऑफ नहीं होती, उससे डिफरेंस लेते हैं। जैसे कि जो तुम्हारे में से कोई रोहन होगा, तो जो रोहन है वो 50 वो 10 नंबर ज़्यादा लेता है, पास होने से वो 10 नंबर ज़्यादा लेता है। एक दूसरा लड़का वो पास होने से 2 नंबर ज़्यादा लेता है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 8। समझ में आ गया? तो हमें ये नहीं पता है कि वो पास होने वाले मार्क्स कितने हैं, बस हमें डिफरेंस निकालना है। तो जब साइन दोनों के बराबर हो तब बस इनका दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस। अब दो बच्चे थे, एक पढ़ने में होशियार तुम्हारे की तरह, तो उसके 45 आए, और एक दूसरा बच्चा था जो थोड़ा रद्दी रह गया था, उसके वो पास होने में 13 की कमी रह गई, तो -13 हो गया, है ना। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो पहले तो ये 45 से जा गया अड़ते ही, और फिर यो 13 और जुड़ेगा। समझ आएगा? तो 45 माइनस 13 करेंगे, कितना आ गया? 58। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसमें डिफरेंस कितने का आया? 58 का, जबकि उसमें डिफरेंस कितने का था? कितने का था डिफरेंस? यहाँ पे तो 16 का था, हमने जब माना था शायद 8 का था। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जो मैक्सिमम मार्क्स हम मानते हैं वो होता है 100%। सभी को समझ में आ रहा है? तो एक एग्जामिनेशन है जिसमें 92 जो परसेंट स्टूडेंट्स है वो पास हैं, जबकि 480 क्या है? फेल हैं। तो कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, मतलब 100% पूछ रखा है। अगर 92% पास है और फेल 480 है, तो देखो पास 92 है और टोटल होते 100 है, तो कितने, मतलब 8% फेल होंगे। तो 8% किसके बराबर है? 480। तो 100% किसके बराबर आ गए? 6000। समझ में आ गया ना? 8 छिक 48 और 100 छिक्के आपको पता ही है। वैसे 60 गुना था, क्योंकि जीरो न था हमें पादा में देखे आ रहे है ना। ये लग गए 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम था। कंपटीशन में इतना थोड़ी ना पास हुआ यार, कंपटीशन में तो ये था कि 8% पास हुए हैं और 92% फेल होगा। कि 10वीं 12वीं बिहार का कि हरियाणा का भी यही काम है। हरियाणा में भी खुले नका चल रहा कर तीनों, बाबा की दया बाबा की दया है लाड़ा जी हैं। देखो अब करुणा और आदित्य है, वो स्कोर करती है 434 और आदित्य करती है 336, है ना, एक परीक्षा में। यदि करुणा ने 62% अंक लिए, अच्छा, तो आदित्य के अंक प्रतिशत, तो ये किसके बराबर है? 62 के, है ना। तो 62 का 7 गुणाएं हैं, तो इसका भी तो 7 गुणाएं, मतलब बस इसमें क्या हम 7 तब आगे दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 चौके 28, 7 8 56, तो 48% हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा? अब देखो अगला 35% है, ये पासिंग मार्क्स है। ए स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स और फिर भी 24 नंबर तक फेल हो जाए हैं। 35 पर पास है, 200 नंबर आए, 24 तक फेल हो गया। अगर आ जाते साथ क्या करा? 200 का बना दिया उसने यो 2, और इसका बना दिया 9 का, और छोरा पास ना। लेकिन 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 ये तो कंपटीशन है यार, तो सरकारी से भी लेकर आने लाए रे सीधा 1 करोड़ का जुर्माना।
है ना। अब देखो, चलो थोड़े ज़्यादा वो हो गए थे। 200 में 24 जोड़ देंगे, पास हो जाता वो, है ना। अगर 24 नंबर और आ जाते कि थोड़ा बहुत और पढ़ देता तो पास हो जाता। इसका मतलब 35% किसके बराबर है? 224 के। 224 के 100% निकालना है तो निकाल जियो, है ना। क्या बड़ी बात है। देखो 100 में और 35 में 5 बराबर है, इसका मतलब 7 काटना पड़ेगा। तो 7 तो आड़े तब भाग दे दो, 7 तो नहीं आड़े तब भाग दे दो, और फिर 20 तक गुणा कर दियो। देखो एक स्टूडेंट स्कोर करता 20%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखो 20% मार्क्स स्कोर करता है, 40 से फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा स्टूडेंट है जो 32% मार्क्स स्कोर करता है और 47 से ज़्यादा रहता है मिनिमम से। तो मैक्सिमम मार्क्स बताओ फॉर द एग्जामिनेशन। तो देखो 40 तक फेल होया और ये दूसरा था, ये 47 तक पास होया है। 47 मतलब ज़्यादा आए हैं, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 87। और 20 और 32 का डिफरेंस 12, तो 12% किसके बराबर है? 87 के। आपने क्या काटना है? 100%। तब 12 सत नहीं अड़े 4 तब भाग कितने था? 3 तब भाग दे दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब ये 4 आ गया ना, जब 25 तक गुणा करनी पड़ेगी 100 बनाने गया तो इसमें भी 25 था, तो बस 5 एक के भी 6 है, तो वो है हमारा आंसर। तो ऑप्शन आने भी देखते चलियो। अब इसमें तो कम दिखाई दे जाती, थोड़ा वो कर दे हैं। पेपर में तो आपने पूरा दिखाई देगा। अब देखो 30% मार्क्स करता है लेकिन 50 से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 42 रहता है परसेंट, और 58 ज़्यादा है पास होने से, है ना। जो अगर आपके दोस्त हुए हैं उनमें नहीं बात चली रहा करती 10वीं 11वीं में या 8वीं 9वीं में कि जितने या छोरी 95 नंबर एक आई है, इतने तो हमारे तीनों आगे भी मिला के कोई नंबर ना आए, है ना। और या अगर कोई मान लिया 30 पे है, 33 पे पास होना है, दूसरा 31 है और दूसरे तीसरे के 32 है, तब के कह रहे हैं यो जो निखट्टू आदमी है इस तरह और इस तरह। अगर तू 2 नंबर मेरे से दे दे और तू 1 नंबर मेरे से दे दे, तब मैं पास नहीं हो जाऊँ, थारा तो है ही कि तब तो वो भी ना पास हुआ है। यो सब तो चालू आदमी पाया करे, समझ भाई। इसका नहीं भी लग गया तो यो फिर किस टाइम ऐड उसमें आ जाएगा, क्या मैं ठुकरा के मेरा प्यार अब देखो इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ गया? 12%। और इसका 108, है ना। 12 निम्न 108 है। तो उत्तीर्ण कह रखा है, अच्छा पास मार्क्स कह रखे हैं। तो क्या था? 12% मतलब 1% 9 नंबर, 1% 9 नंबर, है ना। तो इसमें 30% निकालेंगे तो 270 में अगर 50 और जोड़ दिया तो इतने पर पास हो जाता। तो 320 हमारा क्या है जिसमें ये पास हो जाएंगे, है ना। आपने देख भी लिया होगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अब देखो एक कैंडिडेट फेल होता है 21 मार्क्स से फ्रॉम द मिनिमम टू पास एन एग्जाम वाइल एन अनदर कैंडिडेट स्कोर 147 मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड। अगर डिफरेंस है जो इनके सिक्योर्ड मार्क्स में वो 40 है, तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% बताने हैं। तो इसमें जो वो था ना, एग्जामिनर ने थारे पे दया खा ली, इसने सीधा डिफरेंस दे दिया कितना? 40%। बस ये आपने इनका डिफरेंस निकालना है, तो कितना आ गया? 147 और 21 का, तो 168, है ना। आपने बस 100% निकालनी है, तो 2.5 गुना कर दो, बस हो जाएगा। अब देखो 48% है जो टोटल मार्क्स के रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन, और 80% टू गेट फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। एक स्टूडेंट स्कोर करता है 817 से और फेल हो जाता है 47 से, तो बताओ कि वो फर्स्ट क्लास अगर उसने लेनी है डिस्टिंक्शन तय, तब उसने कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे? तो अब देखो पास होने के लिए 48% के लिए, अब देखो 817 में अगर 47 हो रही तब पास हो जाए, है ना। तो 80% लेने हैं बस उसने, तो 48% किसके बराबर आ गया? 864। 80% काटना है तो 8 8
दोनों में कॉमन के 8%, इसमें 6 काटना पड़ेगा, तो 6 तब वो करेंगे तो 144 आ गया ना। बस हमने क्या जोड़ना है, 0, तो हमारा हो जाएगा ये। इसी तरह आप 37वां क्वेश्चन, क्या 66 मोर मार्क्स इन फ्रेंच देन व्हाट शी गोट इन जर्मन, द हर जर्मन मार्क्स आर 28 ऑफ द सम ऑफ द फ्रेंच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो 28% का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/25 है ना। इसका मतलब जर्मन के 7 है तो फ्रेंच के कितने रहेंगे, 18, तो 7:18 आ गया। अब एक पर्सन है वो 66 ज़्यादा रहता फ्रेंच में, तो इनका डिफरेंस 11 आया। 11 किसके बराबर है, 66 के। अब जिसके भी मार्क्स है बस गुणा में 6 करना है, तो आप देख लेना जिसके भी हैं। तो फ्रेंच के कह रखे तो 108 आ गया हमारा आंसर। अब देखो इसमें एक कैंडिडेट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कोरिंग x मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन और फेल हो जाता है a मार्क्स से, जबकि एक अनदर है वो y% और फेल हो जाता ना b मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स बताओ, तो 100% बताना है। अब एक चीज़ देखो, हमें डिफरेंस लेना है ना x और y का, तो y -x% लेना हमने, या y% -x% जो भी मानो, माइनस ना बराबर b -a है ना। और अगर यहाँ पर परसेंटेज ले लेते तो ये बटे में जाएगा y -x, बस यहाँ पर हमें 100 तक गुणा करनी है और यहाँ पे भी 100 है, तो 100% बराबर आ जाएगा b -a अपॉन y -x और गुणा में 100 है ना। सभी को समझ में आ गया। अब देखो 39वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है, एक स्टूडेंट स्कोर करता 43% मार्क्स और फेल हो जाता 72 से, अगर वो 57 मार्क्स से और पास हो जाए 40 से, तो पासिंग परसेंटेज, पिछले में था पासिंग मार्क्स, अब परसेंटेज निकालनी है। तो इनका डिफरेंस कितना आता है, 43 और 57 का, 43 और 57 का आता है 14 है ना। और 72 और 40 का करेंगे तो 112, तो 14 8, तो 1% किसके बराबर आ गया, 8 के। 1% किसके बराबर आ गया, 8 के। सभी को समझ आ रहा है। तो क्या करें हमें, देखो या तो हम ये निकाल रहे है ना, तो 8 नहीं है ना, तो 9% आ गया। अगर 43 में 9% जोड़ दे तो 52 पे वो पास होता, समझ आ गया। या फिर ये 40 में 40 नंबर करके ना और परसेंटेज ना घटा देते, फिर भी वो आना था। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कि एक स्टूडेंट स्कोर करता है 28% और फिर होता है 58 से, अगर वो 41% प्राप्त करे तो वो फेल होता 6 से। अब फेल हो रहा है दोनों में है ना, तो एक ही तरफ हो गई, एक ही तरफ हो गए ना, तो सीधा हम इसमें तो 58 में तो 6 घटाएंगे तो 52 आ गया, समझ में आया। तो 52 किसके बराबर है, 40 13 के है ना, तो 13% किसके बराबर आ गया 52 के, तो 1% 4 के बराबर आ गया। अब इसने जैसे 6 निकालेंगे तो 1.5% है ना, तो इसका मतलब अगर 1.5% और आ जाता तो ये पास हो जाता। तो कितना आ गया 1.5%, 42.5 हो गया है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक स्टूडेंट स्कोर करता 25% मार्क्स और फेल हो जाता है एक्स से, जबकि एक दूसरा है वो 55% और पास हो जाता वाई से। तो एक्स और वाई का रेशियो दे दिया हमें, कितना दे दिया, 7:8। तो पासिंग परसेंट बताओ। तो अब देखो इनका डिफरेंस कितना होगा, देखो एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो इनका जोड़ा होगा तो 15 आ गया। अब इनका डिफरेंस कितना है 30, तो 30% 15 के, तो 2% किसके बराबर आ गया 1 के। हमें उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, उत्तीर्ण प्रतिशत। अगर इसमें 7 और ज़्यादा आ जाते है ना तो पास हो जाता, तो 7 दूनी 14, अगर 29 में 14 जोड़ देंगे तो हम ये पास हो जाता। 14 जोड़ने के बाद कितना आ गया 39%। सभी को समझ में आ गया। अब देखो गीता स्कोर करते हैं 30% और फेल हो जाते 50 से, जबकि जो संदीप है वो 45% मार्क्स लेता है और 25 मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं उसके उससे, तो विमल को कितने प्राप्त करने पड़ेंगे, अगर 64% मार्क्स हैं तो वैसे ही करना, बस आपने फिर 100% की जगह 64% काटने, बस इतना तो कर लोगे आप, इतना तो भरोसा मना है। अब मीना स्कोर करता 40% एक एग्जामिनेशन से और रिव्यू के बाद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखियो,
इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाई 50%, फिर भी वो फेल हो जाता 35 से। जब उसका पोस्ट रिव्यू स्कोर है वो इंक्रीज हो जाए 20% से, तो 7 नंबर ज़्यादा आते हैं पासिंग मार्क्स से, मतलब आखिर में मीना के जितने भी रुपये लग गए पास तो होगी, है ना। तो परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन इज, तो आवश्यक प्रतिशत अंक बताओ। तो एक छोरी का सही तरह ब्याह हो जाएगा, है ना, नूना कहनी पड़ेगी कि छोरी पहल हो रही थी। अब देखो ध्यान से समझियो, मीना एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त वो स्कोर करती है, ठीक है भाई। भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, मतलब 40 का 50% बढ़ेगा, ये नहीं है कि उसका स्कोर है ना 50% बढ़ जाता है, तो 40 का 50% बढ़ाएंगे तो 60, फिर 12, फिर 20% बढ़ गया तो 60 का 20% होता 12, तो 72 हो गया, है ना। तो जब उसका 50% बढ़ा था ना, 35 अंकों से फेल हो रही थी, तो -35। और जब उसका 20% और बढ़ गया, मतलब 72% आए, तो 7 ज़्यादा आ गए, है ना। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक हैं, तो आवश्यक प्रतिशत अंक कितने हैं वो बता रहे हैं। तो अब देखो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 42 याद है 12, है ना। तो 12% किसके बराबर आ गया, 42, 2% 7 के, है ना। अब अगर 7 नंबर कमाते तो इतना पासिंग परसेंटेज हो जाएगा ना, तो 2% घटाओगे तो 70% पे ये पास हो जाता है ना। अब देखो एक फाइनल एग्जामिनेशन है, तो 20 स्कोर कर दिया 52%, आशा स्कोर 64%, तो मार्क ऑब्टेन्ड बाय बीसू इज 23 लेस देन डेट बाय आशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता स्कोर्ड 84%। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पता है क्या चीज़ है, इसमें है ना लैंग्वेज का खेल है सारा। क्या खेल है, लैंग्वेज का। अब देखो इसमें रमेश रमेश ऐसा आदमी दे रखा है जिसके आसपास बता रखे, ये नहीं बता रखा मतलब कितने बार पास है कितने बार फेल है। देखो बीसू द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा अंकों से 23 कम है ना, मतलब बीसू के कितने हैं 23 कम है, जबकि आशा है वो उसके 34 ज़्यादा है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 57, कितना आ गया 57। और 20 और आशा का परसेंटेज दे रखा था 52%, किसके बराबर आ गया 57, 84% निकालना है, तो निकाल लियो, 12 सत्ते 84 और 57 सत्ते 7 7 21 ना 7 7 49 हुआ, 21 कितना बोल गया मैं, दिमाग चालू हो गया भाई साहब। हे राम माए तो रहते रुपये भी कौन राजा करो वाले। अब देखो एक एग्जामिनेशन है, ए ऑब्टेन करता 10% ज़्यादा बी से, बी ऑब्टेन 20% ज़्यादा सी से, सी ऑब्टेन 32% लेस देन डी। ए और सी का जिक्र है, डी का है नहीं, डी ना कीरो की तैयार है ना, डी ना पका दो बेच सकता है। अब देखो बी बी 20% ज़्यादा जीतता है, और ए बी से 20% ज़्यादा जीतता, बी से ना ए है वो बी से 10%, तो 132 जब डिफरेंस लिया तो 272, 120 काटना है तो काट लेना, है ना, काट लोगे। अब देखो 40 में एक एग्जामिनेशन है जो बी ऑब्टेन करता 20% मोर देन ऑब्टेन्ड बाय ए ऑब्टेन 10 लेस देन बाय सी, डी 20% ज़्यादा सी से, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन ए। तो आप वही है, आप इस ना कर जियो, 2020 मेंस का आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये वही आ गया, इस ना आगे भी करवाओगे। उससे पहले आप सीखो इसमें जो यूज़ होगा डेविएशन, एक समझाऊंगा वेटेड एवरेज का, और एक और, है ना, तो ध्यान से समझना है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब देखो जैसे मैं आप ही हो, तो आपके मैथ में 650 और इंग्लिश मैक्सिमम, जो 2 पेपर हैं मैथ के, मैक्सिमम मार्क्स 650, इंग्लिश में 350, है ना। आपने करे 72% मैथ में और 80% इंग्लिश में, तो घर वाले बोले
गरारा के इतनी समझ में नहीं आती। गरारे एक बात पूछे हैं, 13 कितने % आए, समझ में आई? तो ओवरऑल पूछा है अगर क्या ने, तो बताओ। जो तुम 72% निकाल जा रहे तो निकाल तो सको हो, लेकिन मुझे पता है तुम कैसे निकालोगे। तब निकालोगे पहला 65%, मतलब 650 का 72%, 468, और 350 का 6%, 280। फिर ऊपर जोड़ करोगे और नीचे टोटल मार्क्स और गुणा में 100%, और बता दोगे घर क्या था। 74.8% आ रहे हैं, 75 लगभग, है ना? कोई वो नहीं है किताब के मिले हो तो करके भी। अच्छा ठीक है भाई, कर रही गाई, है ना? अब देखो इसमें क्या चीज़ है। अब देखो अगर आप 650 और 350 ना पहले काट देते, क्योंकि इनका तो क्या जरूरत है, जब ये ऊपर नीचे कटेंगे तो आप रेशियो ले लेते सीधा। हमने तो परसेंटेज ज़्यादा बतानी है ना, तो हमने इन अंका तक ये लेना देना है, हमने परसेंटेज बतानी है। तो जो भी कॉमन चीज़ उसने काट दो, तो ये 7 पकड़ जा, 50 तक कट जाएगा। तो 13 पंजे 65, तो 13 और ये 7, तो 13 गुणा में 72%, जमा में 7 गुणा में 80%, बटे में 13 जमा में 7, है ना? तो कितना आ गया? उतना 74.8% आ गया। अब एक चीज़ और है, क्या? ये तो वही है, ये वेटेड एवरेज वाला मेथड था जो मैंने अभी बताया था, ये भी वही है। अब डेविएशन तक कैसे कर देंगे, जिसका जो असली था। डेविएशन तो बहुत कम कैलकुलेशन हो जाती है, तो ध्यान से समझो। देखो जैसे 13 और 7 है ना? अब 72 है, अगर हम 80 ना 72 जमा में 8 लिख लेते हैं, है ना? अब 72 है, तो इसका मतलब 72% बढ़ता, लेकिन नहीं, यहाँ पर 8% बढ़ रहा है। तो 8% किस पे? 7 पे, तो 56% बढ़ गया। लेकिन ये दोनों में बटेगा, है ना? क्योंकि ओवरऑल है, दोनों आगे निकालनी है ना, A+B, तो इन दोनों में बटेगी ये चीज़। तो 56% ना जब 20 तक भाग करोगे तो 2.8, तो 72 में 2.8 जोड़ोगे कितना आ गया? 74.8। समझ आ गया? तो ये हुआ कैसे, ये भी समझ लो। अब देखो आप 80% है, 72 जमा में 8 लिख सको थे, और 20 तो 20 कट जाता है ना, तब 72 जमा में वो ही आ गया 56% बटे में 20। तो जब आप इस तरह करना सीख जाओगे ना, जब पेपर वो कहीं क्लियर होगा। समझ में आ गया? अब दूसरा तरीका क्या है इसमें, हम इसने 80 - 8 भी लिख सकते थे 72 ने, तो जब भी कर देते तो वही बात है। यहाँ पे कितना कम होया? 13 गुणा में 8, 13 8 104, और 20 में बांट देंगे, बस आंसर उतना ही होगा। या फिर आप मान के भी कर सको, जैसे मैंने माना यहाँ पे 75% मान लिया। अब ये कितना कम है? 3%। ये कितना ज़्यादा? 5%। 3% किस पे? 13 पे, 13 दिया 39, माइनस का 39। ये 5 ज़्यादा है किस पे? 7 पे, तो जमा में 35%, बटे में 13 और 7 20, है ना? तो कितना आ गया? 0.2%। तो आंसर कितना आ गया? 74.8। तीनों में तो कोसाई कर लो, चाहे 72 जमा में 8 कर लो, चाहे 80 - 8 कर लो, या फिर आप मान का कर लो, या वेटेड एवरेज तक कर लो। या आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद फिर क्लास खत्म। अब देखो 900 और यहाँ पर 800 है ना? 900 और 800 ना करेंगे तो 9:8 आ गया। अब वो पहले में लेता है 72 और दूसरे में लेता 80, हमने माना 75, है ना? ये कितना कम है? 3। ये कितना ज़्यादा? 5। तो 3 नीम 27, माइनस का 27, ये 8 40, तो जमा आएगा 40%, बटे में दोनों में बट जाएगा, तो बटे में 17, तो 75 जमा में 13 बटे में 17, तो लगभग 75.5 आओगा, है ना? उस तो ऊपर तो जानता रहे, 76 तो जानता रहे, तो हमारा 75.5 आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बस आज या सही तरह अपलोड हो जा।